जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। नंबर सिस्टम का आज हम लोग चैप्टर कवर करेंगे, परिमेय व अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या, ये हम देखेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं। परिमेय संख्या हमारा रहेगा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर। दोस्तों, इसमें हम लोग वे संख्याएं जो P बाई क्यू यानी कि P को हम क्या लिखते हैं, ये है यानी कि अंश। P को क्या लिखते हैं, ये है हमारा अंश और ये हमारा है, यानी P बाई क्यू के रूप में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखा जा सके उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां P, Q दोनों पूर्णांक हों। जहां P और Q क्या हो, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो। जहां Q नॉट इक्वल 0 यानी कि क्या, Q शून्य न हो। ठीक है, जैसे में देखते हैं हम लोग, जैसे हो गया कॉमा 1 कॉमा 22/7 कॉमा, मान लीजिए ये आपका ये 9 हो गया कॉमा √64 हो गया कॉमा 0.3222 डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, तो जैसे में ये है हमारा है आवर्त 10 भिन्न वाली परिमेय संख्याएं हैं। आवर्त 10 जैसे 2.777 डॉट 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 डॉट, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.7 बार। ठीक है, ये रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सके वे संख्याएं जो P बाई Q के रूप में लिखा जा सके
उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां p, q दोनों पूर्णांक हो, p, q दोनों पूर्णांक हो, जहां q नॉट इक्वल 0, q शून्य न हो, जैसे 0, 1, 22/7, √9, अंडर रूट में करनी में क्या होता है 64 है, तो इसका हम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं दिया है तो समझिए यहाँ नहीं दिया है तो 2 है, कॉमा डॉट 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 0.32222 डॉट इन्फिनिट तक। इसी तरह एक और है आवर्त दशमलव भिन्न वाली संख्याएं, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, जैसे 2.777 इन्फिनिट तक, यानी कि 2.7 पे 12, ये इतना हो गया अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसमें है हमारा वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकती हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या में क्या है, वे संख्याएं जो जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारा है पाई है, √2 है, √3 है, √2, 5 है, ठीक है, 2, 5 है, 1.2615 डॉट 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 ऐसे, ठीक है। एक रूल है हमारा, ये संख्याएं जिन्हें करणी या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, में जिन्हें करणी से बाहर करणी से वे ये संख्याएं जिन्हें करणी या करणी में जिन्हें करणी से बाहर नहीं निकाला जा सके, ठीक है, जैसे √3, 2√3, ये आपको ये संख्याएं जिन्हें करणी या करणी में जिन्हें करणी से बाहर नहीं निकाला जा सके, जैसे √3, 2√3, तो इन्हें क्या कहते हैं अपरिमेय, इन्हें क्या कहते हैं हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर हमारा क्या क्या है, परिमेय तथा
अपरिमेय परिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये है संख्या रेखा पर भी सभी संख्याएं ठीक है। वास्तविक इसमें दो होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं हमारी, तो ये हमारा होता है परिमेय, ये हमारा होता है अपरिमेय ठीक है। परिमेय और अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या में हमारा क्या क्या आएगा? परिमेय संख्या में दोस्तों हमारा आएगा जैसे कि 2,22/7, 4, √9 आदि। परिमेय संख्या में 2/22/7, 4, √4, √9। और अपरिमेय संख्या में क्या आएगा हमारा? तो अपरिमेय संख्या में आएगा, इसको भी जैसे में लिख लीजिएगा, यहां भी जैसे में लिख लीजिए। अपरिमेय संख्या में जैसे आएगा आपका √2, 1.41, 1.41 यानी कि जैसे पाई, 1.4312 आदि ठीक है। परिमेय वास्तविक होते हैं, वास्तविक परिमेय और परिमेय। जैसे में इसमें ये आ गया आपका परिमेय का और ये अपरिमेय का आ गया ठीक है। अब हमारा हो जाएगा काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं क्यों हम लिखेंगे इमेजिनरी नंबर। ऐसे है हमारा जो संख्याएं वास्तविक नहीं हैं, उसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। उसे हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे
जैसे जैसे हो गया हमारा अंडर रूट आई कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट -9, या इसे हम कह सकते हैं माइनस प्लस माइनस आई कॉमा 2i भी लिख सकते हैं, 2i भी लिखेंगे आदि आदि। ठीक है, यानी काल्पनिक या अवास्तविक संख्या इमेजिनरी नंबर जो संख्याएं वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है यानी कि क्या है, अवास्तविक है, उसे हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे अंडर रूट आई कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट -9 यानी कि इक्वल टू +-3i, या उसे एक दूसरा एक और कहेंगे 2i आदि। ये हम जो पूर्णांक बता रहे थे आप लोगों को, तो ये बीच में हमारा क्या होता है, शून्य होता है। इधर हमारा +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा। ठीक है, इधर हम आते हैं तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। तरह इधर भी हमारा हो जाएगा -5। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये ऊपर का हमारा क्या होता है, ये 0 जो होता है हमारा पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक, पूर्णांक होता है। ये इसे हम इंटीजर भी बोलते हैं, इंटीजर भी बोलते हैं। और ये इधर हमारा क्या होता है, इधर का हमारा जो होता है ये निगेटिव होता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये हमारा माइनस भी निगेटिव होता है, यानी कि इसे इंटीजर, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं ये। और इसे हम क्या बोलते हैं, इस साइड को तो इंटीजर होगा, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, ये साइड जो है हमारा ये धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि इसे पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं जो शून्य होता है, शून्य, शून्य जो होता है, ये शून्य जो शून्य होता है, ये जो शून्य होता है, शून्य न न तो पॉजिटिव, न ही, न तो पॉजिटिव और न तो निगेटिव होता है, न तो सम न ही विषम। ठीक है, ये क्या है, ऋणात्मक इंटीजर जो होते हैं हमारे, ये 0 हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। इस साइड चलेंगे यानी कि राइट साइड यानी दाहिने साइड चलेंगे तो हमारा क्या होगा, +1 यानी कि धनात्मक होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस साइड चलेंगे तो हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि निगेटिव इंटीजर होगा, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक होगा, यानी कि निगेटिव इंटीजर होगा। ये 0 जो होता है हमारा ये शून्य, न तो पॉजिटिव न तो निगेटिव होता है, और न तो सम और न ही विषम होता है। ठीक है, इतना। ये क्या है हमारा, अब सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याएं, यानी कि कॉम्प्लेक्स
लैक्स नंबर। सम्मिश्र सम्मिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हम क्या लिखेंगे? वास्तविक और काल्पनिक वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याओं के सम्मिलित रूप को सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारा है, जैसे है हमारा 7√5। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याओं के सम्मिलित रूप को सम्मिश्र संख्या कहते हैं, यानी जैसे 7√5। दोस्तों आज हमारा ये चैप्टर का समाप्त ये हुआ, हम लोग का नंबर सिस्टम का इतना कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगले दिन फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।